Very good afternoon, everybody. So today we are going to start a new chapter, application of integration, and primarily we will be studying one concept within this chapter, that is area under the curves. Area under the curves. अब ये पूरा चैप्टर 3 से 4 डिफरेंट पोर्शंस में बटा हुआ है। 3 से 4 डिफरेंट पोर्शंस में चैप्टर बटा हुआ है, जिसका पहला पार्ट अगर मैं कहूंगा भी समझाता हूं कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, बट पहला पार्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको समझा दूं कि क्या क्या पूरे चैप्टर का लेआउट है, वो अगर हम समझ गए तो चैप्टर बहुत आसान दिखना शुरू हो जाएगा। पहला पार्ट आएगा एरिया ऑफ स्टैंडर्ड फिगर्स। दो स्टैंडर्ड फिगर्स कैन बी बेटा, दोज कैन बी सर्कल्स, एलिप्स, ऑब्वियस है एरिया तो क्लोज फिगर्स होगी, ट्राइंगल्स तो वो स्टैंडर्ड फिगर्स की बात होगी। फिर आएगा एरिया बिटवीन टू लाइंस, टू और मोर लाइंस। जैसे कि अगर आपको कुछ याद हो, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 2 लाइंस बना के कभी ट्राइंगल का एरिया निकालते थे, कभी 3 लाइंस बना के ट्रेपीजियम का एरिया निकालते थे। वही कहानियां वापस चलेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट आ जाता है एरिया बिटवीन कर्व और कर्व्स एंड अ लाइन और लाइंस, जिसमें कुछ कर्व्स होंगे और कुछ लाइंस होंगी, उनका एरिया निकालना है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जैसे एक सर्कल और एक पैराबोला इंटरसेक्ट कर गए तो जो दोनों का कॉमन एरिया वो मांग रहा है उसको कहेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस ये टॉपिक डिलीटेड है, बट ये टॉपिक हम फिर भी करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इतना हो सकता है कि हम उसको क्वेश्चन कैटेगरी थोड़ी कम करें, ज्यादा ना करें, बट एटलीस्ट आपको समझ आ जाए करना कैसे है। और पूरे का पूरा चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक्स एक ही थीम पे चलेंगे, एक ही थीम पे पूरा चैप्टर चलता है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आसान चैप्टर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज, जो मैंने आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज कराए थे, याद है? एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, ये आपको आने चाहिए इस चैप्टर के। तो ले लेकर पूरी इंटीग्रेशन की अगर हमने अराउंड 100 फॉर्मूलाज किए हैं तो उसमें से हमें 15-20 ही चाहिए इस चैप्टर के लिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और हर बच्चे को पता चल जाता है क्वेश्चन देख के कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगने वाला। इज दैट क्लियर? ये तो थी चैप्टर का लेआउट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर? इस नाम से पता चलता है कि भाई वो बात कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व्स, कर्व्स के अंडर का एरिया। अब वो कैसे आता है समझे, जो मैं अभी एग्जांपल देने जा रहा हूं, पूरा चैप्टर में ऐसे ही एग्जांपल बना के करूंगा, सही है। मैंने आपके सामने कोई भी एक कर्व रख दिया, सही है। इस कर्व को नाम दे दिया y इज इक्वल टू fx। क्या दे दिया? y इज इक्वल टू fx, सही है। अब ये कर्व कहीं से शुरू हो रही है, कहीं पे खत्म हो रही है। अगर ये कर्व इनफाइनेटली चलती रहती तो क्या मैं कभी एरिया निकाल पाता? नहीं, क्योंकि एरिया होने के लिए क्लोज फिगर चाहिए। यस और नो? एरिया के लिए क्लोज पॉलीगन चाहिए तभी एरिया निकलता है। अगर क्लोज नहीं है वी कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया। तो दैट मीन्स मुझे ये कर्व एरिया एनक्लोज कर रही है, तो किसके साथ कर रही है? अगर नोटिस करो ये किसके साथ कर रही है एनक्लोज? एक्स एक्सिस के साथ। तो पक्का यहां पे x की कोई वैल्यू होगी, मैं अज्यूम करता हूं ए, और यहां पे कोई x की वैल्यू होगी, मैं अज्यूम करता हूं b। तो वो पूरी इस फिगर में टेक्निकली कहूं तो ये एरिया मांग रहे हैं। यस और बोलिए, ये एरिया जिसे बोला गया एरिया अंडर द कर्व, कि इस कर्व के नीचे कितना एरिया। क्या ये बात समझ? अगर आपको याद हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के इनिशियल पॉइंट्स में मैंने साइन एक्स के रिजल्ट याद कराए, कॉस के करवाए, कि हर कर्व, हर साइन के एक हम के अंदर एरिया 2 यूनिट्स होता है। याद है कि नहीं याद है? फिर मैंने उसमें यह भी बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक सम
याद है, एंड एब्सोल्यूट सम याद है, उस चैप्टर में यूज होता था अलजेब्रिक सम, बट इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि अगर एरिया नीचे को भी है वो भी काउंटेबल होगा, उसमें वो माइनस होता था, याद है कि नहीं। तो आपको टेक्निकली ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालना कैसे है, दैट इज द कंसर्न। अब वो कंसर्न क्या, उसको बड़े ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं, मैंने ना एक बहुत ही छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बहुत ही छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना ली, सही है, यस और नो। एक्स ए से लेके बी तक है, ये उस एक्स का बहुत ही छोटा हिस्सा है, और बहुत ही छोटे हिस्से को कैलकुलस में क्या बोलते हैं, वेरी नाइस। तो ये इतना पार्ट ना, इतना पार्ट क्या कहला रहा है, dx, यस और नो। ये y का बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा है, ये पूरा यहां से यहां तक, तो इसे y ही कह लो, इसको तो नहीं dy कह सकता, बोल लो। इस रेक्टेंगुलर रॉड बोल दो, इस रेक्टेंगुलर बार को बोल दो, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू, तो आप ये बात समझ पाए कि ये लिखा हुआ है लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस y इनटू dx, यस और नो, बोलिए, y इनटू dx, पक्का। अब अगर मैं ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बार्स आपके सामने ऐड करता जाऊं, एक बार ये भी है, सही है, देख रहे हो, यस और नो, फिर एक बार मेरे पास ये भी है, बिल्कुल इसके साथ जोड़ रहा हूं, हाँ, ऐसी बार्स यहां से यहां तक बहुत सारी हो जाएंगी, यस और नो। आपको वापस याद कराऊंगा, इंटीग्रेशन नाम का मतलब क्या था, टू ऐड अप, टू सम अप। अगर मैं ऐसी बहुत सारी रॉड्स को, जो कि डिफरेंट रॉड्स इसके अंदर बन रही हैं, ठीक है, अगर मैं उन्हें ऐड करता जाऊं, तो भाई साहब मेरे पास टेक्निकली अगर कहो तो सारा एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कर्व का। अब रॉड शुरू कहां से हुई, पॉइंट ए से, कहां पे खत्म हो रही है, तो उसको इंटीग्रेट करके ए से बी कर दो, बोलो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, स्पेसिफिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट जब भी आपने किसी कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, तो आप उसके अंदर एक रॉड ज्यूम करो, उस रॉड को देखो, y सिग्निफिकेंट है, x उसका बहुत ही छोटा हिस्सा है, तो उसको dx लो, हर बार बनाओ y dx, हर बार क्या बनाओ, y dx, और जो उसकी लोअर लिमिट है वो लगाओ, अपर लिमिट है वो लगाओ, उसे क्या करो, इंटीग्रेट करो, वो आपका एरिया होगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी सबको, बोलिए। अब ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, आपका यही ग्राफ बेटे कुछ ऐसा भी बन सकता था, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये ग्राफ आपका कुछ कर्व ऐसी भी हो सकती थी। अब या तो एरिया ऐसे निकाल दो, अब मेरा मतलब मैं कहता हूं नहीं यार, मैं तो वही आप वाली सोच, हर बात उल्टी करनी है जो सर ने बोला, तो कह रहा नहीं सर मेरे को तो वाई एक्सिस पे एरिया दिखाओ, मैं कह ले भाई, यहां पे वाई की वैल्यू क्या है, ए, यहां पे वाई की वैल्यू क्या है, बी, तो पक्का इधर बहुत सारी रॉड्स बन रही होगी, यस और नो। तो ये क्या कहलाएगा, डी वाई, और ये क्या कहलाएगा, तो भाई साहब एरिया किसके बराबर, एक्स डी वाई लिमिट, क्या ये बात समझ आई, ठीक है। हार्डली 5 to 7% ऑफ क्वेश्चंस we generally go for this method, but in general we always go for this method। क्या ये बात समझ आई। तो अब मैं रेगुलर क्वेश्चंस करूंगा, यही कॉन्सेप्ट बार बार फिट करूंगा, ठीक है, लिमिट्स लगानी सिखाऊंगा, एंड यू विल फाइंड कि यार ये तो बहुत ही, जितना हम इंटीग्रेशन से तंग होते निकल रहे थे, ये तो उतना ही आसान चैप्टर बन गया। करिए नोट प्लीज।